हाय फ्रेंड्स, कुमुद है। आज मैं ये पौधे को लेकर आई हूँ आपके सामने। आप सब लोग इस पौधे से वाकिफ़ हैं। इसका नाम है एलोवेरा। तो ये एलोवेरा जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रखा है। आप देखिए, इसको आजकल इंडोर में भी लोग रखने लगे हैं। पहले तो सिर्फ बाहर ही लगाते थे। मेरे घर में ये दोनों जगह लगा हुआ है, बाहर भी लगा है और अंदर भी लगा है। तो ये छोटा सा पॉट में मैंने इसको लगा के रखा है। इसको मैं अपने बेडरूम में रख लेती हूँ। और ये विंडो है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे अच्छे से सनलाइट आती है, तो इसको मैंने यहीं पे रखा है। आप जानते हैं कि जो एलोवेरा है, इसको नासा ने भी अप्रूव किया हुआ है फॉर एयर प्योरीफाइंग। इट्स अ वेरी गुड एयर प्योरीफाइंग प्लांट। सो इस प्लांट को हमें ज़रूर से लगाना चाहिए फ्रेंड्स। बाहर लगाएं, अंदर लगाएं। अगर आप इसको ग्राउंड लेवल पे लगाएंगे इस प्लांट को, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है ग्राउंड पे। वहाँ पे इसको फैलाव अच्छा मिलता है, ये अपने पप्स बहुत अच्छे से निकालता है। तो इस प्लांट को हम बाहर भी लगाएं, क्योंकि ये प्लांट है जिसको हम अंदर लगा रहे हैं, इसमें से हम कभी काट के इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी फ्लैशी नहीं है। ये जो प्लांट है ये छोटा ही लेवल पे, क्योंकि इसका पॉट छोटा है, तो ये छोटे लेवल पे ही यहीं पे अपने छोटे छोटे पप्स निकालता रहता है और बुशी होता रहता है। तो ये देखने में सुंदर लगता है और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी बन जाता है। तो इसको आप अपने कमरे में रखिए, रूम में रखिए, कहीं लिविंग एरिया में रखिए। लेकिन अगर आपको एलोवेरा यूज़ भी करना है, क्योंकि मैं तो एलोवेरा बहुत यूज़ करती हूँ अपने बालों में, स्किन पे, तो इट्स अ वेरी यूज़फुल प्लांट। और भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं, पर मैं तो सिर्फ ये 2 यूजेस ही करती हूँ। आपने मार्केट में देखा होगा, एलोवेरा के बहुत सारे लोशंस मिलते हैं, क्रीम मिलते हैं, अंडर आई जो डार्कनेस हो जाते हैं उनको रिमूव करने के वाले क्रीम्स मिलते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं उसके। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल एलोवेरा को यूज़ कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा को, जब उसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी फ्लैशी हो जाएं, जो कि ग्राउंड लेवल पे ही हो सकती हैं, हमारी पॉट्स में नहीं हो सकती हैं। अगर पॉट्स में आप उसको ग्रो करेंगे तो फिर बड़ा पॉट लीजिए। बड़े पॉट में क्या होगा, उसकी जो लीव्स हैं, ये सक्यूलेंट ही होता है एक तरीके का ये प्लांट, तो ये फ्लैशी हो जाती हैं काफ़ी। फिर आप उनको कट करके उनका जेल निकाल के और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके जेल निकाल के उसका, और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको एक बार मैं ब्लेंडर में चला देती हूँ, तो उसका पूरा जो जूस, वो उसका जूस जैसा बन जाता है। फिर उसको मैं नारियल ऑयल में छान के डाल देती हूँ। तो उसका जो वो लेस जैसा निकलता है ना एलोवेरा का, वो फिर आपको परेशान नहीं करता। मैंने देखा है कई लोग, मेरी अपनी मदर भी हैं, उनको एलोवेरा सिर में लगाना, इधर उधर लगाना इसलिए पसंद नहीं है कि इसका लेस जैसा निकलता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम उसके छोटे छोटे पीसेस जेल के निकाल के और उसको ब्लेंडर में एक बार चला लें, और फिर उसको नारियल ऑयल में मिक्स करके और अपने सिर में जैसे ये पार्टिंग करके, पतली पतली पार्टिंग करके, और उसमें अच्छे से अपनी फिंगर्स से और उनको अच्छे से लगा लें, और फिर बाद में हल्के से मसाज कर दें, और उसको अपना 1 घंटे के बाद आप वॉश कर लें, हाफ एन आवर के बाद भी कर सकते हैं। तो इसके बड़े यूजेस हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं इसको अपने फेंसिंग के पास भी लगा के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यूज़फुल प्लांट है, आप भी लगाइए। और इसका जो प्रोपगेशन है बहुत सिंपल है। आपने एक बार ये प्लांट लगा लिया कहीं से, तो इसके इस तरीके से छोटे छोटे पप्स निकलने लगते हैं। आप उनको पप्स को निकाल के और उनको कहीं पे भी लगा दीजिए। ये काफ़ी बड़ा पप है अगर देखा जाए इसका। इससे भी छोटे छोटे बड़े क्यूट से इतने इतने पप्स निकलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो उनको आप निकाल के पहले गमले में लगा लीजिए, या सीधे ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, और वो वहीं पे बड़े होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, बड़े अच्छे प्लांट बन जाते हैं उसके। तो फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए सॉइल कैसी लें फ्रेंड्स, जब आप ये कहीं से पप लेके आएँ, तो उसके लिए सॉइल जो है कैसी लेनी चाहिए, उसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, ये एक सैक्यूलेंट प्लांट है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए ही नहीं, नहीं तो इसके रूट्स गल जाएंगे और ये प्लांट भी गल जाएगा। तो इसलिए इसकी जो सॉइल है बिल्कुल वेल ड्रेनिंग सॉइल होनी चाहिए, कि आपने पानी डाला और थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया सॉइल ने और बाकी का पानी निकाल दिया। तो इस तरीके से इसका जो है सॉइल बनाना चाहिए। और इसकी पानी की रिक्वायरमेंट तो आप जानते ही हैं, सिंस इट इज़ अ सक्यूलेंट प्लांट,
तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए ही नहीं, एक बार हफ्ते में कभी आपने डाल दिया। विंटर्स में तो आपको मेरे ख्याल से 15-20 दिन में एक ही बार डालना पड़ेगा। तो इसको पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, इसका खाद का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप इसको 2 महीने में कुछ भी थोड़ा सा खाद डाल दीजिए, नीम खली डाल दीजिए, या फिर इसको थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या गोबर के खाद का कंपोस्ट डाल दीजिए, घर का बना हुआ कंपोस्ट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। इसको खाली 2 महीने में एक बार थोड़ा बहुत डाल दीजिए। तो ये हो गया इसका सनलाइट जो है, इसको पार्शियल सनलाइट में रखेंगे तो ये ग्रीन बना रहेगा। ये देखिए कितना ग्रीन है ये। ऐसे ही जो मेरा बाहर वाला प्लांट है फ्रेंड्स, वो भी फेंसिंग के पास है और हिबिस्कस के प्लांट के नीचे है, तो इसलिए वो भी काफ़ी ग्रीन बना हुआ है। वहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, पार्शियल ही मिलती है उसको। तो इसलिए इसको आप पार्शियल सनलाइट में रखिए अगर आपको इसको यूज़ करना है एज अ एयर प्योरीफाइंग प्लांट और योर स्किन ट्रीटमेंट, दिस थिंग ऑइंटमेंट और सम एनीथिंग सिर में लगाने के लिए अगर आपको इसको उगाना है तो आप इसको थोड़ा पार्शियल लाइट में ही रखिए। और इसका आपको एक बात और मालूम ही होगी, कई लोगों को शायद ना भी मालूम हो, कि इसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो वो फूल जो आते हैं फ्रेंड्स, वो बड़े अच्छे लाल रंग के, ऐसे करके लंबी सी स्पाइक आती है और उसमें फूल आते हैं। लेकिन वो फूल तभी आते हैं जब आप उसके पत्तों को यूज़ ना कर रहे हों और उसको आप फूल के लिए ही ग्रो कर रहे हों, तभी फूल इसमें आएंगे। अगर आप पत्तियां तोड़ते रहेंगे यूज़ करने के लिए तो इसमें फूल नहीं आएंगे, और जब तक ये पूरा अच्छे से पैक होके भर नहीं जाएगा तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। बिकॉज फ्लावरिंग के लिए इसको रूट बाउंड होना अच्छा लगता है इस प्लांट को। तो फिर आप देखिए आपको कैसे यूज़ करना है एलोवेरा। आपको फ्लावरिंग चाहिए, आपको खूबसूरती चाहिए इसकी, या फिर आपको इसको यूज़ करना है अच्छे से। मैं तो इसको यूज़ करने के लिए इसको लगाती हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए मुझे फ्लावरिंग इसकी चाहिए नहीं, मुझे इसका यूज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ के लिए लगाती हूँ। और फ्रेंड्स अगर इसके बारे में और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बड़ा ही कॉमन और पॉपुलर प्लांट है ये, वैसे सभी लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। फिर भी कुछ स्पेसिफिक पूछने वाली बात हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon also. Thank you so much for watching.